हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, वेलकम टू माय चैनल। अभी हम देखेंगे कि सिल्वर मिनी में क्या सेंटीमेंट्स बन रहे हैं, कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, उसके बेस में हम वन बाय वन एनालिसिस करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जो मेरी एनालिसिस रहती है केवल सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन और रेंज का फॉर्मेशन होता है। उसके बाद मेरी दो एनालिसिस है, वो है 7 PM और 5 PM का सेटअप। तो इस तरह से हम वन बाय वन करके एनालिसिस करते हैं। मॉर्निंग के सेंटीमेंट्स, इवनिंग के सेंटीमेंट्स और साथ में जो भी ट्रेडिंग सेटअप बनते हैं उस पर मैं आपके लिए वीडियो पोस्ट करता रहता हूँ। साथ में मैंने प्लेलिस्ट में कुछ वीडियो डाल रखी हैं जो बेसिक जो बिगनर्स हैं उनके लर्निंग के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। वहाँ पे आप देख सकते हैं, कुछ आपको वहाँ पे लर्निंग कंटेंट मिलेंगे जो कि कमोडिटी लर्निंग की सीरीज़ में प्लेलिस्ट में ऑलरेडी पड़ी हुई है। तो इस तरह से हम इसको रेगुलर बेस से एनालिसिस करते रहते हैं। अगर फ्रेंड्स अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया और नए हैं तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिए जिससे सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक ऑलरेडी दे रखा है, इस पर मैं टाइम टाइम पे पोस्ट करता रहता हूँ कहाँ पे सपोर्ट है, कहाँ पे रेजिस्टेंस है। जैसे मार्केट अभी यहाँ पे 400 के लेवल पे घूम रहा था, उस टाइम मैंने आपके लिए पोस्ट किया था कि मार्केट के लिए जो नेक्स्ट सपोर्ट बनने वाला है 68,250 को हिट करता हुआ 68,000 हिट करेगा। उसके बाद मार्केट 150 पॉइंट से ज़्यादा का मूवमेंट करता है, वन बाय वन करके हमारे सारे जो टारगेट रहते हैं उसको हिट करता है। अब हम देख लेते हैं दोबारा से सिल्वर मिनी का क्या सेंटीमेंट बन रहा है और हमें किस तरह से ट्रेडिंग करना है। तो फ्रेंड्स, ऊपर जो ब्लू लाइन चली आ रही है इसकी मैं थिकनेस थोड़ी बड़ी कर देता हूँ, क्योंकि ये लाइन जो अभी आ रही है इसको हमने ड्रा किया था वीकली एनालिसिस की वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो इस लाइन को मार्केट ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से ओपनिंग होता है और उसके बाद में रिस्पेक्ट करता है। ये हमारी वीकली एनालिसिस की वीडियो में अगर आप जाएंगे देखेंगे तो मैंने इसको बोला था कि मार्केट एक ट्रेंड में बना हुआ है, जब तक इस ट्रेंड को ब्रेक नहीं करेगा तब तक मार्केट के ऊपर थोड़ा सा भी उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं आने वाली। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ जो वीकली एनालिसिस में हमारी एनालिसिस थी। जो फॉर्मेशन होता है, एनालिसिस होता है, वो बिलीव का गेम होता है। जितनी आप अच्छे से बिलीव करेंगे उतना आपको सेटअप मिलता रहेगा। अब हम लास्ट वीक की एनालिसिस जब कर रहे थे, संडे को जो मैंने वीडियो आपके लिए पोस्ट किया था करंट वीक के लिए, तो ये हमने अक्टूबर मंथ से एक ट्रेंड पकड़ा था अप ट्रेंड के लिए, और एक क्लोजिंग जो प्रीवियस मंथ वीक की क्लोजिंग, लास्ट वीक की क्लोजिंग हुई है उसको अगर आप देखो इस जोन पे था। मैंने इसको सिंपल सा ड्रैग किया अप साइड के लिए, ये रेंज का फॉर्मेशन किया था। अब उसके बाद में ये जो हमारे लिए सपोर्ट था, अब उसके लिए जब अगर इनकेस ब्रेक करता तो अपोजिट हो जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो उसके बाद में मार्केट ने वैसे ही रिएक्ट किया है। अब हम चलते हैं आवरली में। ये जो हमारी एनालिसिस थी वो थी फ्रेंड्स, मैंने जो बोला था मार्केट ने ऑलमोस्ट वैसा ही रिएक्ट किया है। बस मेन प्रॉब्लम क्या है, बिलीव का है। अगर आपने बिलीव किया होगा, लर्न किया होगा, रेगुलर फॉलो करते होंगे तो आपको डेफिनेटली आज भी अर्निंग हुई होगी। कल यहाँ पे ब्रेकआउट किया था तो उस टाइम हम ट्रेड कर रहे थे सिल्वर माइक्रो को, आपके लिए मैंने वीडियो भी पोस्ट किया था। ज़बरदस्त तरीके से मुझे 1500 पॉइंट से ज़्यादा का मोमेंटम कल हमने कैप्चर किया था। उसके बाद में मार्केट रिएक्ट करके ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाने के बाद में मार्केट धीरे धीरे करके हायर हाई बनाता है। लेकिन इस जो ऊपर का रेंज रहता है और साथ में 68,600 जहाँ पे इसने रेंज का फॉर्मेशन किया था, ये रेंज इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लगता है। ऊपर जो ट्रेंड लाइन थी अब इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करने, उसके बाद नेगेटिव फॉर्मेशन होता है। नेगेटिव फॉर्मेशन होने के बाद में जो 7 बजे की कैंडल की ओपनिंग होती है नेगेटिव साइड में हो जाती है, फिर हम नीचे चले आते हैं। ये मैंने ऑलरेडी आपको पोस्ट कर रखा था। सिल्वर मिनी और माइक्रो में जस्ट केवल प्राइस का डिफरेंस होता है, थोड़ा ऊपर नीचे चलता है और लॉट साइज का डिफरेंस हो। वहाँ हम एक लॉट से ट्रेड करते हैं, यहाँ हम इसमें हमारा लॉट साइज ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमारे ट्रेडिंग सेटअप रहते हैं। आपको जहाँ बेटर लगे वहाँ आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब इसको हमें और अच्छे से क्लियर करना है, प्राइस एक्शन देखना है। अगर इस 68,000 के नीचे सस्टेन करने लगता है फ्रेंड्स, तो उसके लिए भी नेक मोमेंटम 200 पॉइंट नीचे आएगा, फिर उसके बाद दोबारा 200 पॉइंट नीचे आएगा। ये सारे इसके लिए सपोर्ट बनने वाले हैं। आपको क्लियर कट मूव है। अप साइड मूव जब तक नहीं जाएगा तब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर मार्केट सस्टेन करने नहीं लगता, जो कि आज पॉसिबिलिटी होती हुई नहीं दिख रही है। अब हम चलते हैं इसके बाद में थोड़ा सा सेटअप के ऊपर, जो कि हमें 4 आवर में हमें क्लियर कट मूव मिलता है। तो मैंने जो भी एनालिसिस किया था आपको दिखा दिया, उस बेस से मार्केट ने परफॉर्म किया। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं जो कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, अभी इसके जो ओपनिंग थी उससे नीचे आ गई है। ओपनिंग से नीचे आने के बाद भी मार्केट अभी जो हमारा सपोर्ट लाइन थी 68,043, जो मैंने कल ही आपके लिए बताया था, जो वीकली एनालिसिस है उस पर भी मैंने ड्रा किया था। तो यहाँ पे मार्केट आ गया। अब इसको जब तक ये 68,000 को सस्टेन करता है, मार्केट में नेगेटिव सेंटीमेंट्स और ज़्यादा नहीं बनेंगे। लेकिन इन केस इसको ये ब्रेक कर देता है तो दोबारा ये अपने सपोर्ट को जो जहाँ से ऊपर गया था
वहाँ आके टच करने की कोशिश करेगा, जो उसके लिए फर्स्ट सपोर्ट निकल के आया 67,800 का निकल के आया। इस तरह से इसमें नीचे सपोर्ट बनते हुए दिख रहे हैं। मार्केट अभी पॉजिटिव नहीं है, पुल बैक में आप बाइंग की अपॉर्चुनिटी मत देखिएगा, सेल साइड का ही प्लान करिए जब तक मार्केट 67,000 के आसपास रहता है। उसके बाद ही हम इस पर थोड़ा सा अलग सेंटीमेंट देखेंगे, मार्केट क्या बनाता हुआ दिख रहा है। तो ओवरऑल ट्रेंड की अगर बात करते हैं तो नेगेटिव, पूरे 2023 की स्टार्टिंग से बात करते हैं ट्रेंड नेगेटिव, सारी चीज़ नेगेटिव बनी हुई। फॉर्मेशन एक दिन ज़बरदस्त एक कैंडल का फॉर्मेशन होता है, 67,000 का जो सपोर्ट था उसके ऊपर पुल बैक हो गया। अगर ये कैंडल यहाँ पे इसके बॉडी के आसपास ही क्लोज कर देती है तो नेक्स्ट जो कल का ओपनिंग रहेगा वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। इन केस मार्केट नीचे 68 के नीचे क्लोज करने में कामयाब हो जाता है तो इसका मतलब है मार्केट के लिए अभी डाउन साइड रैली कंटिन्यू रहने के चांसेस है। तो फ्रेंड इस तरह से हमारी जो एनालिसिस रहती है आपके लिए रेगुलर वे से रहती है। आप मेरे चैनल को थोड़ा शेयर करिए अपने फ्रेंड सर्किल के साथ में। जितनी ज़्यादा हमारी कम्युनिटी ग्रो होगी उतना ही मैं आपके लिए कंटेंट लेके आता रहूँगा और इसमें हम रेगुलर एनालिसिस करते रहते हैं। मैं मॉर्निंग और इवनिंग 2 टाइम में ट्रेडिंग करता हूँ। मॉर्निंग में अगर मुझे कुछ सेटअप मिलता है तो मैं ट्रेड करता हूँ, अगर अदरवाइज मैं इवनिंग में डेफिनेटली कुछ ना कुछ सेटअप के अनुसार ट्रेडिंग करता हूँ, अपनी प्लानिंग करता हूँ। जिस दिन ट्रेड नहीं बनता हम नहीं भी करते हैं, मैं आपके लिए जो भी रहता है वीडियो के थ्रू पोस्ट करता रहता हूँ। फ्रेंड्स एक बार मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा।